नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रिटेल डैडी। आज हम आपको ना रिटेल डैडी में बल्क सप्लायर को कैसे ऐड करते हो वो आपको सिखाते हैं। हमें तो पता होगा कैसे सप्लायर को ऐड करता है मैन्युअली। वो तो ये मास्टर एंट्री से आपको सप्लायर का जो ऑप्शन थ्रू ही मैनुअल सप्लायर को हम ऐड करते हैं। ये तो एक्चुअली एट ए टाइम 1 by 1 ही हमें पॉसिबल होगा। तो हमें बल्क ऐड करने के लिए ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इसी ऑप्शन पे जाना है। देन यहाँ पे सप्लायर का एक ऑप्शन आपको दिया है, उस पर क्लिक करना है। देन इसमें डाउनलोड सैम्पल फॉर्मेट, आपको इसको डाउनलोड करना चाहिए। तो ये भी मैंने डेस्कटॉप में डाउनलोड कर रही है, डाउनलोड किया। देखिए ये रहा मेरी फॉर्मेट, इसको भी मैं ओपन कर रही है। तो इसमें भी सम कॉलम्स रेड कलर्स में है एंड सम कॉलम्स ग्रीन कलर्स में। तो सम कॉलम्स हमें मैंडेटरी है एंड सम कॉलम्स हमें मैंडेटरी नहीं है, इस तरह से। तो आपको देखिए हम इसको ऐड कैसे करते हूँ कि हम इसमें यहाँ से सप्लायर का वो ऑप्शन भी ओपन करते हैं। तो देखिए सप्लायर आईडी, वो एक स्पेसिफिक आईडी होता है, वो आपको ना जस्ट कॉपी कर सकता हूँ या मैन्युअली सप्लायर आईडी में डालना चाहिए। एंड उसके पास में आईडी भी 13 लगाइएगा, नेक्स्ट 14। एंड इसमें कैसे आएगी S-0040 इस तरफ से आ जाएगी। देन आपको आपकी सप्लायर की नेम्स लगाना है। तो हम यहाँ से राणा एंटरप्राइज करके सप्लायर डालते हैं। एंड नेक्स्ट हम हरिवर्धन डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो हम 2 सप्लायर्स को यहाँ पे ऐड किया है एंड उनकी एड्रेस, तो एड्रेस हम डालते हैं। देन उनकी सिटीज हम डालते हैं, एर्नाकुलम एंड 1 कोट्टयम में है। देन ये दोनों की स्टेट को भी हमें मैन्युअली लगाना चाहिए। नेक्स्ट पोस्टल कोड है, ये आपको एक्चुअली ऑप्शनल है, आपको चाहे तो डाल सकता हूँ। देन इनकी मोबाइल नंबर, उनकी मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। देन दूसरा सप्लायर का भी मोबाइल नंबर हमें डालना चाहिए। तो ये दोनों की मैंने कॉन्टैक्ट नंबर्स लगाया। ईमेल आईडी, रिमार्क्स, अकाउंट नेम, ये सब आपको पता है तो डाल दीजिएगा, नॉट मैंडेटरी। आपको ये जो मैंडेटरी है ये सब ओपनिंग बैलेंस टाइप, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट लिमिट, वो सब मैंडेटरी है। तो इसमें आपको ड्रॉप डाउन दिया है ओपनिंग बैलेंस का टाइप, आपको का सप्लायर को कुछ देना है या आपको कुछ आपको तरफ से रिसीव करना है, वो तो आप यहाँ से लगा सकता हो। क्रेडिट में है तो आप कितना अमाउंट की क्रेडिट है वो लगा दीजिएगा। देन क्रेडिट का कोई लिमिट, मतलब कितना तक हमें क्रेडिट परचेजिंग कर सकता हूँ वो अमाउंट आप चाहे तो रख सकता है। एंड लिमिट स्टाटस वो एनेबल्ड है तो यस रखिएगा। देन आपको सप्लायर का एक स्पेसिफिक कोड लगाइएगा। देन वही सेम आपको यहाँ से कुछ पेमेंट्स नहीं है तो 0 रखिएगा, क्रेडिट स्टेटस नहीं है तो वो 0 रखिए, नो कर दीजिएगा। एंड उनकी कोड बस इतना लगाना है। ये जो सप्लायर का डिटेल्स को भी आप सेव करना है। तो मैंने सेव कर दिया, ये डेटा क्लोज कर दिया। अभी वापस हम अपलोड करने के लिए कहाँ पे जाना है, ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में मुझे सप्लायर्स में जाना चाहिए। तो मैंने सप्लायर ओपन किया एंड देन मुझे इम्पोर्ट एक्सेल में क्लिक करना है। मैंने इम्पोर्ट एक्सेल ओपन किया तो देखिए मेरी सप्लायर फॉर्मेट, मैंने इसको ओपन कर लिया है, ओपन। तो मेरी दोनों सप्लायर आ गया है सेम। बस इतना ही काम होता है बल्क में अपलोडिंग के लिए। देखिए जो भी डेटास मैंने इसके साथ डाला है ना वो सारे इसमें आ चुका है। देखिए 500 रुपीज़ का क्रेडिट मैंने डाला, वो सब भी आ गया। तो इस तरफ से आपको भी रिटेल डैडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपको सप्लायर का डेटा जस्ट एक सिंगल एक्सेल में एंट्री करने से बल्क अपलोडिंग पॉसिबल है। ये जो वीडियो भी आपको डेफिनेटली यूजफुल होगा कि कैसे सप्लायर को एक्सेल इंपोर्टिंग करते हैं वो जो प्रोसीजर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।